फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री जो आपकी भाषा हिंदी और साथ में आपके इंग्लिश के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी 15 नंबर का पेडागोजी होता है और हिंदी में भी रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक मैं आप सबको करा चुकी हूँ और आने वाले दिनों में कराने वाली हूँ वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर आपको टेट पास करना है। तो शिक्षण सहायक सामग्री, तो देखते हैं आगे क्या है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं वे सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। मतलब ये है कि कोई भी टीचर, जैसे कि आप अभी टीचर हैं, है ना, तो आप जो भी चीज़ प्रयोग करेंगे जिससे बच्चे को अधिगम में हो, फ़ायदा हो, पढ़ने लिखने सीखने में, तो वो क्या हो जाएगा, वो सभी चीज़ें आपका शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। पहला है आपका श्रव्य सहायक सामग्री। सुन के ही पता चल जा रहा है कि बच्चे सुनकर मतलब ज्ञान को अर्जित करें। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र। मतलब जिसमें बच्चे सुनकर किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ये क्या है आपका श्रव्य सहायक सामग्री, जो कि कान से है ना, सेंस ऑर्गन कान से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। मतलब कि आँख के द्वारा देखेंगे, ये ऑप्टिक सेंस में आ जा रहा है ना। तो उदाहरण है आपका श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में ही आप लिखा रहे हैं कुछ भी चीज़, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, ठीक ना। तो ये क्या है आपका, जो देख के ज्ञान अर्जित कर रहा है या देख के उस चीज़ से सीख रहा है और शब्दों को समझ रहा है, उनका अधिगम हो रहा है, वो क्या है, दृश्य सहायक सामग्री है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण मोबाइल फोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि है। मतलब उसको देखेंगे भी साथ में सुनेंगे भी। तो ये क्या है आपका दृश्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, जिसमें देखकर सुनकर के ज्ञान अर्जित किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि ब्लैक बोर्ड में, तो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो क्या है आपका, वो आपका दृश्य है, दृश्य सहायक सामग्री। लेकिन अगर वहाँ पर टीचर बोल रहा है जो श्यामपट्ट में लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर टीचर और श्यामपट्ट दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, वहाँ पर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का काम करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। ये है क्रिया सहायक सामग्री, आपका चौथा है। क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिससे बालकों के व्यक्तित्व अनुभव की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण हैं पिकनिक, सिनेमा, उद्यान, ऐतिहासिक स्थल और है आपका संग्रहालय। तो ये क्या है, इसमें क्या है, बच्चा जा रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, क्या बोलते हैं, चल रहा है, घूम रहा है। ये सब क्या है, चलना, घूमना, फिरना, है ना, देखना, सुनना, ये सब एक साथ क्या है, आपके क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो ऑप्शन देखेंगे। पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, चित्र की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है और लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर आपका दिख रहा है जो वो चौथा है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना, क्योंकि वहाँ पर चित्र है। तो अगर चित्र रहता है और साथ में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, चित्र के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है। गुणवत्ता और चित्रकारी की भूमिका, पठन सामग्री का आकर्षण, ये सब उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अनुमान से हम क्या है, सीखेंगे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है।
बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। तो देखिए ये सामग्री जुटाना हो गया, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां हो गया, बच्चों को याद करने हेतु याद तो पहले दिख रहे क्वेश्चन टैग, मतलब कि टैग वर्ड में कि याद करना आपका निगेटिव है, ठीक ना। तो गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधि, ये सब क्या है आपका सटीक आंसर नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आपका ये बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यहाँ पर अवसर देना लिखा गया है ना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, इस वजह से ये आपका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन तीसरा है भाषा कक्षा में विभिन्न श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आपका ये क्या है, नहीं है, जो है आपका निगेटिव क्वेश्चन है। तो आपका निगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा निगेटिव होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, यह विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, है ना। तो इसमें का देखिए उद्देश्य नहीं है, तो दृश्य श्रव्य साधन या शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है पहले वो देख लेते हैं। उद्देश्य है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ये क्या है, उद्देश्य है। तो ये तो तीनों होंगे नहीं, क्योंकि उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है। तो हमें निगेटिव क्वेश्चन के लिए निगेटिव आंसर लाना पड़ेगा। तो ये क्या है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन नहीं करना, यानी पालन करना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो और पहला, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। पहला देखते हैं, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें। तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें तो भाषा की विभिन्न रंगतें दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर भाषा बहुत सारे रंगतों में है, विभिन्न मतलब आपका क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। तो ये आपका पहले तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी पॉजिटिव ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पांचवा आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचना, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। मतलब प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो सरल जानकारी भी नहीं, रंगीन चित्र भी नहीं, छोटी रचना नहीं, रोचक विषय वस्तु। क्या है, बच्चे रोचक चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जब कोई भी कहानी अगर बच्चों को सुना रहे हैं, अगर वह बहुत ज़्यादा रोचक होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें ध्यान देंगे। अगर वो मतलब कि उतना ज़्यादा रोचक नहीं होगा तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे। इस वजह से बच्चों की बाल साहित्य के लिए रोचक विषय वस्तु होना आवश्यक है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। आपका ये निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव आंसर बनेगा। अब पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर देखेंगे। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद करवाना क्या है आपका, आ गया आपका निगेटिव वर्ड। अब बाकी अवसर देना आपका पॉजिटिव वर्ड है, विकास पॉजिटिव वर्ड है, सृजनात्मकता पॉजिटिव वर्ड है, विस्तार आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। क्वेश्चन सातवां है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। ये आपका निगेटिव वर्ड आ गया है। दूसरा देखते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तीसरा है, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों को सुधार करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे ये है कि सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। सबसे कहानी अगर किसी बच्चे को सुनाया गया है मतलब कि, तो क्या होगा, बच्चा को अगर हम बोलेंगे कि आप सुनाओ बोल के, तो बच्चे की में स्मरण की क्षमता का विकास होगा या विकास होता है, जिसकी वजह से बच्चा अपने भाषा में उसको बोलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि कहानी के मतलब कि कहानी का शैक्षणिक प्रयोग करके बच्चे के हम क्या करेंगे, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, साधक है। ये इसका सटीक सबसे सही उत्तर है। बाधक तो ये कभी होता ही नहीं है, है ना, बाधक नहीं होता है।
त्रुटियों को बढ़ावा भी नहीं देती, ये भी निगेटिव वर्ड है। समझिए, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, बड़ों नहीं, हर कोई इसे पढ़ सकता है और सीख सकता है। क्वेश्चन 9, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति में चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो क्या है इसमें का सबसे सटीक इसका आंसर हो जाएगा आपका, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्या है कि अगर कहानी सुनाए तो बच्चा उस चीज़ को अपने माइंड में सोचेगा, कल्पना करेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, ये होगा वो होगा, उसमें चिंतन भी करेगा कि कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, या कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन 10वां है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखिए, सरल भाषा वाले हो, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। केवल देखिए निगेटिव वर्ड है, ये तो निगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, बिल्कुल आधारित ना हो ये बोला गया है, पाठ बोल दिया गया है, ठीक ना, ये भी इसका सटीक उत्तर नहीं होगा। तो क्या है, अवसर, ये अवसर आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, अवसर दिख रहा है, ठीक ना, तो ये अवसर आपका सही हो जाएगा कि पठन पाठन के अंत में अभ्यास एवं गतिविधियां हो जिससे बच्चों का क्या हो, स्वयं कुछ करे और उनको साथ में अवसर प्रदान हो, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। और क्या बोलते हैं, इसका आंसर यही होगा।